trauma survivors reads people very easily, not because they are like psychic. They read people very easily because they are trained in very different way. एक्चुअली आपको आपका जो ट्रॉमा होता है ना, एक डिफरेंट तरीके से तैयार करता है, एक डिफरेंट तरीके से ट्रेन करता है, जहाँ पर आप लोगों की माइंड रीडिंग कर सकते हो, आप लोगों को देखकर समझ सकते हो कि वो सामने वाला जो कह रहा है और जो फील कर रहा है, क्या उसमें एक प्रॉपर अलाइनमेंट है। तो ये कैसे होता है, कैसे ट्रॉमा आपको एक डिफरेंट टाइप का एक साइकिक कहूँ या स्ट्रैटेजिस्ट कहूँ, कैसे टर्न कर देता है, जानते हैं इस वीडियो में। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human beings, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है because we all are energetically interconnected with each other. Guys, आज का जो topic है ना, उस topic में मैं ये share करने वाली हूँ कि trauma आपको कुछ लो, कुछ बुरा बनाने के बजाय ना आपको बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रैटेजी वाइज साउंड इंटेलिजेंट पर्सन में कन्वर्ट कर देता है। और कैसे होता है ये इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसका जो चाइल्डहुड है बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे अप्स एंड डाउन्स वाला है, जिसमें चीज़ें एकदम स्मूथ नहीं गई, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, फादर डिफरेंट टाइप से रिएक्ट कर रहे हैं, मदर डिफरेंट टाइप से रिएक्ट कर रही है। तो वो जो बच्चा है ना, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हाइपर विजिलेंट मोड में तैयार हो जाता है। वो जो बच्चा होता है हर एक छोटी छोटी चीज़ को ना समझने लग जाता है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस करने लग जाता है। वो देखने लग जाता है कि कब पापा गुस्सा होते हैं, और जब पापा गुस्सा होते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, मम्मी कैसे गुस्सा होते हैं, किन बातों पर गुस्सा होती है, लाइक हाउ दे वॉक, हाउ दे टॉक, व्हाट इज़ देयर टोन। तो ये सारी चीज़ें ना अपने एनवायरनमेंट में एक एक चीज़ करके वो नोटिस करने लग जाता है। इससे क्या होता है ना, उस बच्चे का जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत ही हाइपर विजिलेंट मोड में चला जाता है। हाइपर विजिलेंस क्या होती है, जहाँ पर हम हर एक चीज़ नोटिस करने लग जाते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं हम उनको नोटिस करने लग जाते हैं, हम ट्रिगर्स को नोटिस करने लग जाते हैं, लोगों के कोपिंग मैकेनिज्म को नोटिस करने लग जाते हैं, हम लोगों के पैटर्न्स को नोटिस करने लग जाते हैं कि भाई हाँ, इसने अभी ऐसा किया है ना, थोड़ी देर बाद ये ऐसा करेगा, बिकॉज थिंग्स गोज इनटू पैटर्न्स एंड साइकिल्स। तो वो जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर विजिलेंट मोड में बड़ा होता है, ठीक है। और वो जानने लग जाता है कि लोग कैसे कोप करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, और जब ऐसी टोन होती है तो क्या होता है। एक्चुअली जब उसका माइंड प्रिपेयर हो रहा था ना हाइपर विजिलेंट मोड के लिए, तो उसकी बॉडी में जो उसका नर्वस सिस्टम है, उसका नर्वस सिस्टम उन स्ट्रैटेजीज को फील कर रहा था, ठीक है। जब हम बड़े होते हैं, हो सकता है हमारा माइंड हमें ये कह दे कि ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन बॉडी जो है ना सेम बिहेवियर को नोटिस कर लेती है, सेम इमोशन को ना बहुत इजीली नोटिस कर लेती है, और बॉडी कभी भूलती नहीं है। बॉडी डजंट लाई, है ना। हम एक चलता फिरता लाई डिटेक्टर बन जाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को हम बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़ देते हैं ना, बॉडी उस चीज़ को बहुत गहनता से रिस्पॉन्ड करती है। आपको बहुत इजीली समझ आ जाता है कि भाई ये इस तरीके से हंसा था ना, ये बहुत अजीब था। इट डजंट सीम लाइक कि वो हंसा था, इट सीम्स लाइक कि देयर इज समथिंग इनसाइड जो कि चल रहा है उसके, जो कि उसकी हंसी के साथ है ना अलाइंड नहीं है। उसकी टोन में डिफरेंस है, उसके बात करने के तरीके में डिफरेंस है, उसके बिहेवियर में डिफरेंस है, उसकी बॉडी जो फिजिकल बॉडी है उसमें डिफरेंस है। तो आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों ही इस हाइपर विजिलेंस मोड के लिए प्रिपेयर हो जाती है, और धीरे धीरे आपके अंदर ये जो डेटा है वो बढ़ता जाता है। तो जब हम बड़े भी हो जाते हैं ना, तो अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी देते हैं ना, तो भी हमारी बॉडी कहती है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। तो एक ट्रॉमा सर्वाइवर जो होता है वो एक लाई डिटेक्टर के जैसा बन जाता है। पहले जब वो ट्रॉमा के टाइम पर एक फील्ड में होता है, एक वॉर जोन में होता है, जहाँ पर वो सिर्फ सर्वाइव करना सीख रहा होता है ना। जब भी आपके साथ कोई ट्रॉमा होता है या वो जो समय होता है, ट्रॉमेटिक समय होता है, तब हम सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सोल्जर सर्वाइव करने की कोशिश करता है, खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, कोपिंग मैकेनिज्म्स यूज़ करता है, किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करें, किस तरीके से डेंजर को हम समझें, उन सभी चीज़ों को उस टाइम नोटिस कर रहा होता है। लेकिन जब ट्रॉमा निकल जाता है,
है ना? जब वो ट्रॉमेटिक टाइम निकल जाता है तो हम थोड़ा टाइम लेते हैं, स्पेस लेते हैं, पॉज़ लेते हैं, हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, हम छोटी-छोटी चीज़ों को जब नोटिस करना शुरू करते हैं कि ऐसा हुआ था, मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, मेरे ट्रिगर्स ये हैं, मेरे पैटर्न्स ये हैं, ये मेरा कोपिंग मैकेनिज़्म है, दिस इज़ हाउ पीपल बिहेव, दिस इज़ आई बिहेव। हम जब जर्नलिंग करते हैं, अपना इनर वर्क करते हैं, हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हम अपने अंदर डीप जाकर खुद को जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ दैट ट्रॉमा चेंज्ड अस एंड हाउ ट्रॉमा अफेक्ट्स अस। हमारी डे टू डे की लाइफ में कैसे हमारे उस ट्रॉमेटिक जो टाइम है उसने एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड दिस अबेंडनमेंट वूंड सिंस माई चाइल्डहुड। मैंने ये देखा बड़े होने तक, उसने मुझे 32-33 की एज तक, व्हेन आई वाज अनअवेयर ऑफ माय दिस पर्टिकुलर अबैंडनमेंट वूंड, तब तक इतना बुरी तरीके से आई वाज अफेक्टेड, लाइक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ वाज अफेक्टेड बाय दैट अबैंडनमेंट वूंड। आई यूज्ड टू चूज पीपल वेरी डिफरेंटली, आई यूज्ड टू रिजेक्ट पीपल वेरी डिफरेंटली, आई वांटेड connection and love from people, but I used to like hold myself, and अगर कोई ऐसी opportunity आती थी तो I used to reject and I just go into my shell, अपने shell में चली जाती थी, and उतना कनेक्शन बनाना, डीपर कनेक्शन बनाना पसंद ही नहीं था। आई डिडंट हैड फ्रेंड्स, और आई यूज्ड टू बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ माई सेल्फ। आई वॉज वेरी हाइपर इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ अल्फा सॉर्ट ऑफ women, like one army sort of women, क्योंकि I used to believe since my childhood, since my abandonment wound happened to me, कि अकेले ही सर्वाइव करना होता है, nobody is with you, nobody gonna save you, सब छोड़ देंगे, you have to be your own। तो तब से एक एक चीज़ लाइफ की उस अबैंडनमेंट फिल्टर से होकर गुजरती थी। When people not used to reply me, जब मैंने मैसेज कर दिया एंड वो रिप्लाई नहीं करते थे, आई यूज्ड टू फील वेरी अबैंडनमेंट। मैंने किसी को कॉल किया, उन्होंने कॉल बैक नहीं किया, आई यूज्ड टू फील वेरी रिजेक्टेड। जब आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम पीपल एंड even if they didn't had time, they used to not respond to me, I used to feel very neglected from people, and it was like a thing जहाँ पर I used to feel everything on myself, कि शायद मेरे अंदर प्रॉब्लम है, शायद मेरी कोई गलती है, शायद मैंने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से लोगों ने मुझे नेग्लेक्ट, रिजेक्ट, अबैंडन किया होगा। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माई इनर वर्क, आई फाउंड आउट दैट माई वर्थ डजंट डिपेंड अपॉन व्हाट पीपल डू टू मी। व्हाट पीपल डू डिपेंड्स ऑन देयर सिचुएशन, उनके लाइफ के सर्कमस्टांस और उनकी सोच और उनकी चीज़ों पर डिपेंड करती है। इट डजंट डिपेंड अपॉन मी। तो मैंने फाइंड आउट किया अपने वर्थ को, अपनी वैल्यू को। देन आई इंटीग्रेटेड माई रिजेक्टेड पार्ट, आई स्टार्टेड डूइंग माई लाइक सेल्फ लव प्रैक्टिसेस एंड ऑल, और मेरा धीरे धीरे खुद के साथ कनेक्शन बन गया, क्योंकि डीप इनर वर्क, शैडो वर्क आपको खुद से मिलाता है, आपको खुद से कनेक्ट करवाता है। तो जब मैंने ये किया तो जो ट्रॉमेटिक इवेंट था, मेरे अबैंडनमेंट इशू ने मुझे एक सोल्जर की तरह प्रिपेयर किया, मेरे ट्रॉमा ने मुझे सोल्जर की तरह प्रिपेयर किया, जस्ट मेड मी सर्वाइव एंड थ्राइव इन पर्टिकुलर दैट इवेंट, और मेरी लाइफ की बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम तक मुझे इंडिपेंडेंट बनाए रखा, क्योंकि इट वॉज रिक्वायरमेंट। एल्स अगर हर कोई मुझे रिजेक्ट करके जाएगा तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगी। तो मैंने अपना सर्वाइवल बहुत अच्छे से किया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्रॉमा एंड इट्स इफेक्ट ऑफ बीइंग हाइपर विजिलेंट। ठीक है, लेकिन जब मैंने खुद को हील किया, when I integrated my leftover part, I understood all the strategies कि कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे लाइफ वर्क करती है, कैसे लाइफ के पैटर्न्स काम करते हैं, कैसे लोगों के लाइफ में इश्यूज होते हैं और वो अपने लाइफ में अपने एक पैटर्न से चल रहे होते हैं, कैसे उनकी लाइफ वर्क करती है। एंड जब इन चीज़ों को समझा और एक कलेक्टिव जो है एक इंफॉर्मेशन को मैंने बहुत डीपली समझा, डॉट्स को कनेक्ट किया, देन आई फाउंड आउट दैट कि चीज़ें बहुत डीपर है। इट्स नॉट अबाउट ओनली ट्रॉमा, इट्स अबाउट पहले ट्रॉमा, देन इन टेकिंग सम टाइम ऑफ, अंडरस्टैंडिंग, इंट्रोस्पेक्शन, देन अपने आप को वापस से पाना, है ना, वापस से खुद को हील करना। इन दिस वे यू बिकम अ स्ट्रैटेजिस्ट, नॉट अ सोल्जर। ठीक है, सोल्जर आपको सर्वाइव करने में हेल्प कराता है, लेकिन आपकी हीलिंग, आपका इनर वर्क आपको एक स्ट्रैटेजिस्ट में कन्वर्ट कर देती है, एक कमांडर में कन्वर्ट कर देती है, एक इंटेलिजेंट कहूँ तो ऑफिसर में कन्वर्ट कर देती है।
है ना। जैसे CIA बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कहाँ पर एक सोल्जर होता है जो सिर्फ लाइफ के सर्वाइवल स्किल्स को जानता होता है, लेकिन एक CIA का एजेंट जो होता है वो इतना ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट कि छोटे छोटे क्यूज को भी वो नोटिस कर पाता है एंड बहुत इजीली हर पैटर्न को ब्रेक कर पाता है, हर मतलब एक डेप्थ में उसकी ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारा ट्रॉमा भी ना हमारी लाइफ को डेप्थ में अंडरस्टैंड करने में हेल्प कराता है। अगर ये ट्रॉमा नहीं होता तो हम सिर्फ एक कॉमन इंसान बनकर इस लाइफ को जी रहे होते हैं, लेकिन इस ट्रॉमा ने हमें बहुत अलर्ट बनाया है, बहुत ही डेप्थ में चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हमें वो पावर दी है कि हम लाइफ को एक डेप्थ में अंडरस्टैंड करें। तो ट्रॉमा इज़ नॉट ऑलवेज बैड। अगर आप देखेंगे जितने भी बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, या जितने भी बड़े बड़े विजडम गेन किए हुए लोग हैं ना, आप अगर उनकी लाइफ को जानोगे, उनकी बायोग्राफी को समझोगे, तो आपको ये पता लगेगा कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट हुए हैं जिन्होंने उनको इस स्टेज पर पहुंचाया है। तो ट्रॉमा आपको एक डेप्थ में विजडम देता है। तो अब जब आपके पास विजडम है, इट्स हाई टाइम फॉर यू टू शेयर योर विजडम विद पीपल एंड इस कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने में आप यूनिवर्स की मदद करो। बी a powerful tool of universe and share your wisdom, knowledge and everything that you have learned in this process with people so that you can help humanity to evolve this consciousness level. I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं उनका आंसर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।